नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रसादोत्तर नाटक अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य पर चर्चा करेंगे। इसका कथानक पौराणिक है, परंतु यह आधुनिक मानव बोध तथा संवेदना से जुड़ा है। भारती जी ने मिथ की अवधारणा में समसामयिक घटनाएं पेश की हैं। यह कृति हमेशा प्रासंगिक रहेगी। उन्होंने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र उकेरा है। युद्ध जब होता है तो मर्यादाएं बिखर जाती हैं, मानव मूल्यों का पतन हो जाता है, नैतिकता गुम हो जाती है, आस्था जैसी चीज समाप्त हो जाती है। बस चारों ओर निराशा, कुंठा, विकृति, प्रतिशोध और बर्बर पशु प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो मानव के कोमल और सुंदर पक्ष को नष्ट कर देती है। उन्होंने अपने इस नाटक में अति उत्तम तरीके से मानव के पशु प्रवृत्ति और जीवन में कुंठा, निराशा, विकृति को उकेरा है। उन्होंने अश्वत्थामा के रूप में एक सशक्त चरित्र को प्रस्तुत किया है। वह इस नाटक का केंद्रीय पात्र है। अंधा युग युद्ध के बाद उद्घाटित होता है। इसमें अश्वत्थामा की पशुता और बर्बरता है, तो वहीं यीशु की पीड़ा भी देखने को मिलती है। यही नहीं, युद्ध की भयानक त्रासदी इसमें दिखाई देती है और इसमें जीत किसी की भी नहीं होती है। युधिष्ठिर भी विजयी होकर भी अपने को पराजित होने का अनुभव करता है। इस युद्ध के बाद शेष बचे लोग संजय की भांति निष्क्रिय, यीशु की भांति आत्मघाती और अश्वत्थामा की भांति विगलित एवं विकृत हैं। अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं, लेकिन आधुनिक प्रासंगिकता के लिए उनमें मनोवैज्ञानिक और मिथ की धारणा का योग है। युग के हास्योन्मुख संदर्भ पात्रों का स्वरूप और उनकी प्रासंगिकता निर्मित करते हैं। हम देखते हैं कि अंधा युग अनास्था एवं हताशा का काव्य नहीं है, अपितु युद्ध की परिणति को स्पष्ट करते हुए भी मानव संस्कृति के उज्जवल पक्ष का उद्घोष करता है। कृष्ण ने व्याध के हाथों मरते हुए भी यही आशा व्यक्त की है कि मानव सभ्यता पिछले ध्वंसों पर नवनिर्माण करेगी। मर्यादा, नैतिकता का पुनर्स्थापन होगा और मानव भविष्य अंधे संशय से, दासता से और पराजय से अवश्य ही बचता रहेगा। यही कारण है कि कृष्ण मरकर भी अश्वत्थामा की पीड़ा का हरण कर ले गए और उसकी अनास्था को भी चर चर कर आस्थावान बना गए। इसमें धर्मवीर भारती जी ने यह बोध स्पष्ट करते हुए युद्धोपरांत अवतरित इस अंधे युग में अधिकतर अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा और विगलित व्यक्ति की शेष बचे हुए जीवन को तथा जो अपने अंतर की अंध गुफाओं, निराशा, पराजय, कुंठा, संत्रास आदि को लेकर जी रहा है, उसकी गाथा को उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि यह वह गाथा है जहाँ अंधे अपने जीवन को कुंठा, निराशा, विकृति में लेकर के जीवन के प्रति उनकी जो बर्बरता होती है, पशुता के समान प्रवृत्ति हो जाती है, उसको उन्होंने इसमें दिखाया है। वह कहते हैं वह गाथा उन्हीं अंधे की है और प्रकारांतर से यह उन अंधों के माध्यम से कही गई ज्योति गाथा है। अंधा युग की संवेदना जितनी प्रबल है, उसका शिल्प विधान भी उतना ही सशक्त है। अंधा युग का प्रारूप अर्थात काव्य रूप वस्तुतः एक गीति नाट्य का ही है, जिसमें मुक्त छंद के साथ साथ कुछ अंश छंदबद्ध भी हैं। अगर देखा जाए तो इसका कथानक सुनियोजित, गतिशील, प्रभावपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण है। अंकों के बीच में कथा गायन पद्धति का सहारा लेकर रोचकता और कौतूहल उत्पन्न किया गया है और इसमें संवाद योजना भी अति उत्तम तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इसमें लय की अपेक्षा अर्थ पर अधिक बल दिया गया है।
गीति नाट्य में भाषा प्रमुख तत्व मानी जाती है, क्योंकि भावों की प्रेषणीयता में केंद्रीय सूत्र का संचालन वही करती है। भाषा में पात्रानुकूलन और प्रेषणीयता, ध्वनि सौंदर्य, प्रतीकात्मकता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, जो सरल और सुस्पष्ट शब्दों को भाव के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं। इसमें तत्सम शब्दावली की बहुलता देखने को मिलती है तथा इसमें दुरूहता एवं दुर्बोधता भी दिखाई नहीं देती। कहीं कहीं शब्दों की पुनरुक्ति से और कहीं कहीं पंक्ति की पुनरुक्ति और भाव व्यक्ति से सशक्त बनाया गया है यह नाटक। और इसमें रंगमंच की दृष्टि से देखा जाए तो अंधा युग एक सफल नाट्य कृति है। रेडियो नाटक के रूप में प्रसारित किया गया है। अंधा युग को श्रोताओं ने खूब सराहा है। रंगमंच पर इसका सफल प्रस्तुतिकरण रहा है। कई बार इसका नाट्य मंचन भी हुआ है और यह नाटक अत्यंत ही रोचक और आज के मानव की त्रासदी को देखते हुए, आज के जीवन की बर्बरता और पशुता को देखते हुए यह नाटक आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और इसमें प्रासंगिकता को देखते हुए भविष्य की कई पीढ़ियों के लिए उपयोगी बना दिया गया है, जिसके लिए कि यह समाज के कई विकृतियों को हमारे सामने ले आता है, मनुष्य के जीवन के बर्बरता पशुता को भी दिखाता है। इस प्रकार हम अंधा युग नाटक के कथ्य एवं शिल्प को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे।